नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और सबसे बड़े ग्रह जिन्हें देवगुरु बृहस्पति नाम दिया गया है। वैदिक ज्योतिष में इन्हें देवताओं के गुरु कहा गया है। कलयुग में राहु जैसे शैतान ग्रह को यदि कोई ग्रह कंट्रोल कर सकता है तो वो देवगुरु बृहस्पति ही है। राहु जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में विराजमान हो और आपको परेशान कर रहे हों और यदि इन पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये राहु गुरु की महादशा में अपनी अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान मानी गई है। गुरुदेव बृहस्पति को 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। ये दृष्टियां जन्म पत्रिका के जिस भाव में पड़ती हैं वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि गुरु की महादशा में व्यक्ति को एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। कुछ नासमझ लोग आजकल सोशल मीडिया पर मैसेज देते हैं कि गंगा शरीर को धोती है और मन को नहीं, जबकि मैं इस चीज को नहीं मानती। गंगा जल अपने आप में इतना पावरफुल पानी है जो आपके तन और मन को भी शुद्ध कर देता है। आपके ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज कर देने की क्षमता गंगा जल में होती है। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानती कि गंगा केवल हमारे शरीर को धोती है। गंगा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे ऑरा को भी धो देती है। गंगा जल में नहाने से पहले और गंगा जल में नहाने के बाद में आप खुद महसूस कीजिए कि कितना परिवर्तन आता है। तो मैं बात कर रही थी गुरु की दृष्टि की। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान शुद्ध हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ जाए जो कि वाणी का भाव होता है तो ऐसे लोगों में वाक सिद्धि योग होता है। अर्थात ऐसे लोग जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है। यदि गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़े तो ऐसे लोगों का घर एक सकारात्मक वातावरण में होता है। जैसे किसी मंदिर का वातावरण होता है ऐसे लोगों का घर का वातावरण हो जाता है। गुरु हमारी सांस का कारक है। हम जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं ये उसका भी कारक है। इसलिए गुरु का संबंध वृक्षों में पीपल के वृक्ष से होता है। पीपल के वृक्ष दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की गुरु की महादशा कष्टकारी चलती हो तो उसे उस महादशा के दौरान एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, जिससे उसकी संतान और उसकी समृद्धि में कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्योंकि गुरु एक्सपेंशन का कारक भी है, विस्तार का कारक भी है। गुरु जन्म पत्रिका के जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उन भावों को
कई गुना बढ़ा देते हैं। गुरु भाग्य के कारक भी है। राहु कुंडली में कहीं भी हो, गुरु की दृष्टि पड़ने पर नियंत्रित हो जाते हैं। इफ यू हैव जुपिटर इन 6th हाउस देन रेस्पेक्ट योर सर्वेंट्स। आपके गुरु जन्म पत्रिका के जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से जुड़े संबंधों को गुरु की तरह सम्मान देने पर गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के गुरु 7वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को, अपनी पत्नी को गुरु के समान आदर देना चाहिए। यदि किसी की जन्म पत्रिका में 4थे भाव में गुरु बैठे हों तो उन्हें अपनी माँ को गुरु मानना चाहिए और गुरु की तरह सम्मान देना चाहिए। 4था भाव हमारा जन्म स्थान भी होता है, अतः 4थे भाव में गुरु होने पर ऐसे लोगों को अपनी जन्मभूमि का बहुत सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हों तो अपने पिता को ही गुरु समान सम्मान देना चाहिए। कलयुग में आपको याद होगा, कुछ समय पहले कोरोना महामारी एक वायरस जनित महामारी थी, जो कि एक नकारात्मक राहु का प्रभाव था। और आपको यह भी याद होगा कि गुरु ने घर घर रामायण चलाकर इस राहु को किस प्रकार से नियंत्रित किया था। ये एक जीता जागता उदाहरण है जिसमें गुरु को हम राहु पर विजय पाते हुए देखते हैं। गुरु बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए जब कभी भी ये 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो आपके रोग को, आपके ऋण को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे लोगों का कर्जा धीरे धीरे उतरता है और ऐसे लोगों की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके मुझे बताइए आपका गुरु किस भाव में है। धन्यवाद।